नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहित, एक एमआरआई टेक्नीशियन और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमआरआई ब्रेन स्कैन क्या होता है, कैसे किया जाता है और फाइंडिंग्स को कैसे समझा जाता है। अगर आप रेडियोलॉजी फील्ड में हैं या टेक्नीशियन बनने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। सबसे पहले जानते हैं एमआरआई ब्रेन स्कैन की तैयारी, प्रिपरेशन कैसे की जाती है। पेशेंट को मेटल ऑब्जेक्ट्स, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हटाने को कहा जाता है। फिर उसे एमआरआई टेबल पर आराम से लिटाया जाता है और हेड कॉइल लगाया जाता है जो ब्रेन के आसपास सिग्नल कैप्चर करता है। पेशेंट को ईयर प्लग्स दिए जाते हैं क्योंकि एमआरआई मशीन काफी नॉइजी होती है। अब बात करते हैं स्कैन पैरामीटर्स की। एमआरआई ब्रेन में हम अलग अलग सीक्वेंसेस लेते हैं, जैसे T1 वेटेड इमेजेस, ब्रेन स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाने के लिए, T2 वेटेड इमेजेस, फ्लूइड और पैथोलॉजी को हाईलाइट करने के लिए, फ्लेयर, ईडिमा और इन्फार्क्ट को पहचानने में हेल्पफुल, TWI, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, स्ट्रोक डिटेक्शन के लिए सबसे जरूरी सीक्वेंस, और SWI, ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग, ब्लीडिंग और कैल्सिफिकेशन के लिए। अब आइए समझते हैं कि ब्रेन इमेजेस को कैसे पढ़ा जाता है। एक्सियल व्यू ऊपर से नीचे की दिशा में ब्रेन के स्लाइस दिखाता है, जिससे वेंट्रिकल्स, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का सिमेट्री चेक करते हैं। सजिटल व्यू साइड से ब्रेन का मिडलाइन सेक्शन दिखाता है, जहां कॉर्पस कैलोसम, ब्रेन स्टेम और पिट्यूटरी ग्लैंड देखी जाती है। कोरोनल व्यू सामने से पीछे की दिशा में स्लाइस दिखाता है, जिससे टेम्पोरल लोब, थैलेमस और सेरेबेलम के डिटेल्स मिलते हैं। अब जानते हैं फाइंडिंग्स पहचानने के बेसिक्स। नॉर्मल एमआरआई ब्रेन में स्ट्रक्चर्स सिमेट्रिक होते हैं और मिडलाइन सेंटर्ड रहता है। अगर वेंट्रिकल्स शिफ्ट हो गए हों या ब्रेन लाइन ऑफ सेंटर हो तो ये मास इफेक्ट या स्वेलिंग का संकेत है। ब्राइट व्हाइट एरियाज T2 या फ्लेयर में इडिमा, इन्फार्क्ट या डीमिलिनेशन दिखा सकते हैं। डार्क या ब्लूमिंग एरियाज SWI में ब्लीड या कैल्सिफिकेशन इंडिकेट करते हैं। कई बार डॉक्टर कॉन्ट्रास्ट एमआरआई ब्रेन करवाते हैं। इसमें गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट वेन में दिया जाता है, जो ट्यूमर, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को और स्पष्ट दिखाता है। अब मॉडर्न एमआरआई मशीन्स में AI सॉफ्टवेयर भी आने लगे हैं, जो ऑटोमेटिकली लीजन्स डिटेक्ट करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं और प्री रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये रेडियोलॉजिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल टूल बन चुका है। अगर आप एमआरआई टेक्नीशियन हैं या सीखना चाहते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखिए। 1. हमेशा पेशेंट से कम्युनिकेशन बनाए रखें। 2. नॉइज रिडक्शन और कंफर्ट इंश्योर करें। 3. इमेज आर्टिफैक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए हेड मूवमेंट अवॉइड कराएं। 4. हर सीक्वेंस की सेटिंग ध्यान से रखें, जैसे TR, TE और स्लाइस थिकनेस। तो दोस्तों, ये थी एमआरआई ब्रेन की पूरी जर्नी, फ्रॉम पेशेंट प्रिपरेशन टू फाइंडिंग्स आइडेंटिफिकेशन तक। अगर आप एमआरआई, CT या रेडियोलॉजी फील्ड में सीखना चाहते हैं तो रेडियोलॉजी पार्टनर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं अमित, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सीखेंगे एमआरआई स्पाइन और कॉन्ट्रास्ट ब्रेन की डेप्थ में।